यस, किस तरीके से आप अपने आप को गानों में खो देते हैं। हाउ म्यूजिक सिंपली कनेक्ट्स विद योर ब्रेन एंड बॉडी। हाउ म्यूजिक इन्फ्लुएंसेस योर ब्रेन केमिस्ट्री। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा जब आपके साथ सब कुछ गलत जा रहा हो। जैसे आपने ऑफिस में इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस किए हों, आप घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हों। तभी जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं या कुछ लिरिक्स सुनते हैं तो किस तरीके से आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, किस तरीके से आप एनर्जेटिक और जॉयस फील करने लगते हैं। How unconsciously you start singing along with that music, tapping your fingers with that music, and start enjoying every beat of that music. How did a simple music affects your brain? Series of research studies show that music is good for our health. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाईलाइट किया है कि म्यूजिक एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हमारी हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूजिक एंड ब्रेन हेल्थ पर हुए रिसेंट सर्वे में पता चला है कि म्यूजिक किस तरीके से कंट्रोल करता है हमारी लर्निंग, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी हैप्पीनेसेस, इनफैक्ट ओवरऑल वेलबींग। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, म्यूजिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक। जिस तरीके का आप म्यूजिक सुनते हैं उसी तरीके का आपका मूड होता है, या फिर कहिए जिस तरीके का आपका मूड होता है उसी तरीके का आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। According to the researchers, it has been suggested that 40% of our waking time goes in listening music और 60% हमारा टाइम हमारा बिहेवियर और फीलिंग डिसाइड करता है कि हम किस तरीके का म्यूजिक सुन रहे हैं। म्यूजिक हमारे ब्रेन पर कैसे काम करता है। आउटर ईयर साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ईयर कैनाल में पहुंचाता है। साउंड वेव्स ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं और जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम से टकराती हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ये वाइब्रेशंस फिर मिडिल ईयर की 3 छोटी बोन्स से टकराते हैं। इन छोटी बोन्स का नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये बोन्स वाइब्रेशंस को बढ़ाती हैं, मतलब वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती हैं। ये एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस फिर जाते हैं इनर ईयर में जहाँ कॉक्लिया नाम का स्ट्रक्चर होता है। ये स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी सरफेस पर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स साउंड और म्यूजिक वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के माध्यम से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसमिट होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मूड को सेट करने में। इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ऐसा समझते हैं कि ब्रेन हमारा एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और इसमें होने वाले केमिकल्स हमारे म्यूजिशियन की तरह है। जैसे डिफरेंट म्यूजिशियंस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट केमिकल्स हमारे ब्रेन में डिफरेंट इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। 3 मेन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कहिए ये केमिकल्स हैं डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। डोपामीन एक रिवार्ड केमिकल है जो हमें सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कराता है। जैसे जब हम अच्छा खाना खाते हैं या कुछ अचीव करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर है जो हमें काम और कनेक्टेड फील कराता है। जैसे जब हम फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बात करते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। और वहीं एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर हैं जो हमें रिलैक्स्ड और यूफोरिक फील कराते हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे किन तरीके के चेंजेस म्यूजिक सुनने से या बजाने से हमारे ब्रेन में हो सकते हैं। फर्स्ट कम्स स्ट्रेस। म्यूजिक कैन कंट्रोल स्ट्रेस। हाउ म्यूजिक कैन कंट्रोल स्ट्रेस। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो रिलीज होता है हमारे ब्रेन में जब हम हाईली स्ट्रेस्ड होते हैं। कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। जब हम काम होते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल लो होता है। म्यूजिक ट्रिगर करता है कॉर्टिसोल को डाउन करने के लिए। इसका सबसे रियल टाइम एग्जांपल है कोविड-19। इस पैंडेमिक में जहाँ लोगों को ऑर्डर्स थे कि वह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें या फिर स्टे एट होम के ऑर्डर्स माने, वहीं स्टडीज़ ने पता लगाया कि लोगों को म्यूजिक ने सबसे ज़्यादा हेल्प की उस फेज को कोप अप करने में। सेकेंड पॉइंट इज म्यूजिक आपकी प्रोडक्टिविटी को और मोटिवेशन को बूस्ट करता है या फिर कहिए इंक्रीज करता है। ऑडिटरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है जिसकी वजह से म्यूजिक आपको ट्रिगर करता है बेटर फिजिकल एक्टिविटी के लिए। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हाई बीट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जो ट्रिगर करता है आपको गुड परफॉर्मेंस के लिए। थर्ड पॉइंट इज म्यूजिक कैन बी यूज्ड टू ट्रीट सेवरल ब्रेन डिसऑर्डर्स आल्सो, जैसे कि एजिंग, स्ट्रोक्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और इवन डिमेंशिया जैसे बीमारियों को म्यूजिक थेरेपी से ट्रीट किया जाता है।
न्यूरोसाइंसेस और न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से म्यूजिक हमारे ब्रेन के डाइवर्स नेटवर्क को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से म्यूजिक ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है बल्कि एक पोटेंशियल थेरेपेटिक टूल भी है, या फिर कहिए यह एक मल्टी मॉडल थेरेपी का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूजिक कैन मेक यू स्मार्टर ऑल्सो। म्यूजिक आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को एनहेंस करता है। यूज इट और यू विल लूज इट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट यू विल लूज इट। जैसे आप अपनी बॉडी को फॉर्म करने के लिए जिम जाते हैं, उसी तरीके से म्यूजिक आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। इस प्रोसेस का नाम होता है न्यूरल प्लास्टिसिटी। न्यूरल प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेन एक सेल्फ अपडेटिंग कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। न्यूरोप्लास्टिसिटी किसी व्यक्ति के जीवन भर ब्रेन को बदलने या फिर से मॉडिफाई करने की क्षमता है। ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन अपने बीच की जगह के माध्यम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसे सिनेप्स कहा जाता है, जहां ये न्यूरॉन्स केमिकल मैसेंजर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। एक न्यूरॉन में हजारों सिनेप्स या कनेक्शंस हो सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बनाते हैं, जो ब्रेन के सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सिनेप्टिक कनेक्शंस और न्यूरॉन्स समय के साथ बदल सकते हैं और इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरल प्लास्टिसिटी कहा जाता है। जो सिनेप्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कभी कभी यूज़ किए जाने वाले कनेक्शंस वीक या डेड हो जाते हैं, और वहीं न्यू एक्टिविटीज़ न्यू कनेक्शंस भी जनरेट करती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंजेस हमारे ब्रेन में हर समय होते रहते हैं, लेकिन इसकी मात्रा डिपेंड करती है कि हम अपना ब्रेन कितना यूज़ करते हैं। सिंपली आप अपने ब्रेन को जितना बिजी रखेंगे वह उतना ही हेल्दी एंड इफेक्टिव बनेगा। Now the last part comes what you should do. As I discussed, music has the power to change lives and brains. जिस तरीके से डिफरेंट बॉडी एक्सरसाइजेस करने से डिफरेंट बॉडी पार्ट बूस्ट होते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट म्यूजिक सुनने से आपके डिफरेंट ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो, it has been suggested that whatever kind of good musical genre you listen to, it will always have a positive impact on your brain. Don't worry about becoming a great musician. Just do it for fun and for the health of your brain. In fact, introduce music at a young age in your children. It will assist them for their brain development and will keep them healthy and happier for a lifetime. I hope you may have found this somewhere helpful. Thank you so much for watching.